नमस्कार दोस्तों, सामरिया ऑनलाइन जिनवन में आपका स्वागत है। हम देखते हैं आज रीजनिंग की वीडियो। रीजनिंग के वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग हम आपके सामने पढ़ेंगे। अब हम रीजनिंग के वर्बल रीजनिंग का टॉपिक लेके आएंगे घन क्यूब। इस घन में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हम सभी बिना सूत्र के हल करेंगे। क्वेश्चन देखने पर सीधा हम जवाब देखेंगे। ये हम एक उदाहरण द्वारा देखेंगे। उदाहरण देखने से पहले हम समझते हैं अपना घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है। हम चर्चा करेंगे घन की। ये 6 फलकों से घिरी हुई बंद आकृति आपकी घन कहलाएगी। इस घन के ये होते हैं कोने 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये होंगे घन के कोने 8। जो कोनों से घन कटेगा वो 3 तरफ से रंगा हुआ होगा। जो कोनों से घन कटेगा वो 3 तरफ से रंगा हुआ होगा। इसके बाद में दोस्तों ये होते हैं इसके किनारे या भुजा। ये होती है इनकी 12 किनारे या भुजा कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 ये खड़ी भुजाएं हो जाएगी। 8 से 9 10 11 और 12। दोस्तों ये होते हैं किनारे या भुजा 12। जो किनारे या भुजा से घन कटेगा वो 2 तरफ से रंगा हुआ घन होगा। इसके बाद में ये बच गए फलक। दोस्तों फलक होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और एक ये नीचे वाला 6। ये फलक होते हैं जो 6। जो फलकों से कटेगा वो एक तरफ से रंगा हुआ होगा। ये होती है फलगन की सामान्य जानकारी। अब कई बार इनके आधार पर घन के आधार पर सीधा बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो क्या होता है कि घन की कम से कम कितनी सतह दिखाई देती है। घन की कम से कम कितनी सतह दिखाई देती है। यदि हम घन के फलक के मध्य में देखेंगे, घन के फलक के मध्य में देखेंगे तो घन की एक सतह दिखाई देगी। घन के फलक के मध्य में देखेंगे तो घन की हमें एक सतह दिखाई देगी। दोस्तों अगला इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घन की अधिकतम कितनी सतह दिखाई देगी। यदि हम किसी घन के कोने में देखेंगे तो कोने में देखने पर घन की 3 सतह दिखाई देती है। अगर दोस्तों इस कोने में देखेंगे तो हमें ये वाला फलक ही, ये वाला फलक ही और ये वाला फलक, 3 फलक दिखाई देते हैं। इसका मतलब अधिक से अधिक 3 सतह दिखाई देगी और कम से कम एक सतह दिखाई देगी। अगर हम इस कोने से देखेंगे तो हमें 3 सतह दिखाई दे, कौन सी देगी? ये वाली देगी, ये वाली देगी और एक नीचे वाला सतह दिखाई देगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, घन की कम से कम एक सतह दिखाई देती है और अधिक से अधिक 3 सतह दिखाई देती है। अब इस घन में बनने जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये सब क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको ये एक सूत्र ध्यान में रखना होगा, इसके बाद में हम सीधा जवाब देंगे। कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा का क्यूब। इस उदाहरण द्वारा हम निम्न प्रश्नों को हल करेंगे। घन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये सभी क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब क्वेश्चन क्या है? एक बड़े घन की भुजा 4 सेमी है। इस घन को एक एक सेमी के छोटे टुकड़ों में काटने पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो घन लाल रंग से रंगा गया है। कहने का मतलब ये बड़ा घन 4 सेमी का है, ये लाल रंग से रंगा गया है। इस घन को एक एक सेमी के छोटे टुकड़ों में काटने पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये सब आपके सामने है। तो इसमें देखते हैं अभी है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कुल छोटे घनों की संख्या। इसके लिए आपको सूत्र बता रखा है कुल छोटे घनों की संख्या बराबर बड़े घन की भुजा 4 बटा छोटे घन की भुजा 1 का क्यूब। 4 में 1 का भाग देंगे, 4 आएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64। इसका मतलब यह है दोस्तों कि बड़े घन को हम छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो छोटे टुकड़ों में काटने पर हमें कुल 64 घन प्राप्त होंगे। अब इस छोटे टुकड़ों में काटने पर 64 घन कैसे प्राप्त होंगे? ये 4 आने का मतलब दोस्तों इस घन को 4 टुकड़ों में काटा जाएगा। काटने के लिए ये समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, 4 बार काटने के लिए 3 बार काटा जाएगा। 1 काटने के लिए देखते हैं ये किस प्रकार काटा जाएगा।
4 बार काटने के लिए इसके 3 टुकड़े होंगे, 1 2 और 3 बार काटते ही देखते हैं दोस्तों इसके 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4। अब ये गन है, इधर से भी कटेगा, इसको इधर से भी काटा जाएगा, 1 2 और 3। ये 3 बार काटते 4 टुकड़े हुए, 1 2 3 4। अभी तक भी अपना पूरा गन नहीं कटा है, इसको एक बार इधर से और काटा जाएगा, 1 2 और 3 बार काटते ये 4 टुकड़े हो गए। सबसे पहले इसमें यह भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इसको 64 गनों में काटने के लिए या एक एक सेमी के छोटे टुकड़ों में काटने के लिए कुल कितनी बार काटा जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा 3 बार इधर से काटा गया, 3 बार इधर से काटा गया, 3 बार इधर से काटा गया, तो 3 गुणा 3 बराबर कितनी बार काटा जाएगा दोस्तों, इसको 9 बार काटा जाएगा। तो इसका सीधा जवाब कैसे देंगे, जितने टुकड़े होते हैं उसमें से एक कम ले लो और उसको 3 बार 3 से गुणा कर दो, कुल आ जाएगा 9। इसका मतलब इसको छोटे टुकड़ों में काटने के लिए कुल कितनी बार काटा जाएगा, 9 बार काटा जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नों के जवाब इसकी सहायता से देखेंगे। इसकी सहायता से देखने का मतलब जो कोने से कटेगा वो मैंने बताया था दोस्तों 3 तरफ से रंगा हुआ होगा। 3 तरफ से रंगा हुआ कैसे होगा, जो यहां से गन कटेगा इसकी ये सतह रंगीन होगी, ये सतह रंगीन, ये सतह रंगीन होगी। इसका मतलब ये 3 तरफ से रंगा हुआ हो गया, और 3 तरफ से रंगा हुआ एक कोने पर 1 है, तो 3 तरफ से रंगा हुआ दोस्तों सीधा 8 कोनों पर 8 हो जाएगा। 3 तरफ से रंगा हुआ एक कोने पर 1 है, तो 8 कोनों पर 8 हो जाएगा। इसको समझने के लिए या आपको समझाने के लिए है, पूरा चित्र बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसको हल करने के लिए आप इसका छोटा सा आरेख ये बना सकते हो। 4 टुकड़े करने का मतलब 3 बार काटा जाएगा, 1 2 3 1 2 3। अब गन के 6 फलक होते हैं, 6 के 6 ये समान होते हैं। हम ये एक फलक ये ले लेंगे तो 5 शेष बचे फलक भी इस तरह होंगे। हम यहां पर लिख लेंगे 3। क्यों लिखेंगे दोस्तों 3, क्योंकि जो कोनों से कटेगा उसकी 3 सतह रंगीन होगी, 1 2 3। अब ये हो गए किनारे या भुजा। किनारे या भुजा में एक ये सतह रंगीन होगी, एक ये सतह रंगीन होगी, एक ये सतह रंगीन होगी, एक ये सतह रंगीन होगी। ये दो तरफ से रंगे हो गए, एक तो ये वाली सतह रंगीन होगी, एक ये वाली सतह रंगीन होगी। यहां से देखेंगे दो तरफ से रंगे होंगे, एक ये सतह रंगीन होगी, एक ये सतह रंगीन होगी। यहां से देखेंगे दो सतह रंगीन होगी, एक ये सतह रंगीन होगी, एक ये सतह रंगीन होगी। इसका हम लोग दोस्तों क्या बताया था, जो किनारे या भुजा से कटते हैं उसकी 2 सतह रंगीन होती है। इसका मतलब दोस्तों यहां पर होती है किनारे या भुजा, तो हम यहां पर 2 लिख सकते हैं। अब जो बच गए ये 3 तरफ से रंगा गया, ये 2 तरफ से रंगों में रंगा गया, और जो बच गया वो एक तरफ से रंगा हुआ बचेगा। तो जो बीच में बच गया वो एक तरफ से रंगा हुआ बचेगा। जो स्थिति है एक फलक की होगी, शेष 5 फलक बच गए उनकी भी स्थिति ऐसी होगी। अब इसकी सहायता से सभी क्वेश्चनों का जवाब आप दे सकते हो। यहां पर होता है कोना, और इस 3 का मतलब ये 3 तरफ से रंगा हुआ है। 3 तरफ से रंगा हुआ एक कोने पर 1 है, तो 8 कोनों पर दोस्तों सीधा 8 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। इन 2 का मतलब दोस्तों ये 2 तरफ से रंगे हुए हैं, और 2 तरफ से रंगे हुए कितने हैं, 2 हैं। अब ध्यान रखना दोस्तों 2 तरफ से रंगे हुए 2 हैं, ये एक भुजा पर 2 है। भुजा होती है आपकी 12, एक भुजा पर 2 है, तो दोस्तों ये 2 तरफ से रंगे हुए 12 भुजा पर 24 हो जाएंगे। अगला है एक तरफ से रंगे हुए, एक तरफ से रंगे हुए कितने, 1 2 3 4। एक तरफ से रंगे हुए 4 है, ये कहां पर होते हैं, एक तरफ से रंगे हुए फलक पर होते हैं। अगर एक फलक पर 4 हैं तो फलक होते हैं अपने 6। एक तरफ से रंगे एक फलक पर 4 है तो 6 फलकों पर हो जाएंगे 24। इसके बाद में सभी क्वेश्चनों का जवाब हम इनके आधार पर दे देंगे। एक तरफ से रंगे हुए 24। अगला आता है 4 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या होती है 0। ध्यान रखना दोस्तों, कोई घन है वो उसकी सभी सतह रंगी हुई है, तो उसमें निश्चित जवाब होगा 3 तरफ से रंगे हुए 8, 4 तरफ से रंगे हुए 0। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है।
रंगहीन छोटे घनों की संख्या। रंगहीन छोटे घनों की संख्या का मतलब होता है दोस्तों बिना रंगे हुए। बिना रंगे हुए ज्ञात करने के लिए अपने पास कुल छोटे घन है 64, कुल छोटे घन 64। अब हम यहाँ पर लेंगे 3 तरफ से रंगे हुए 8, 2 तरफ से रंगे हुए 24, एक तरफ से रंगे हुए 24 है। तो ये हो गए दोस्तों 24 और 24 48 और 8 56। कुल अपने पास छोटे घन है 64, रंगे हुए हो गए 56। 64 पूरे हैं, रंगे हुए 56 है। 64 में से 56 घटाएंगे तो दोस्तों बिना रंगे हुए बचेंगे 8। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है, ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन हो। अपने को ऐसे घन लेने हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन है। इसको देखते हैं, इसका जवाब हम यहाँ लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 तरफ से, दूसरा क्वेश्चन है 3 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या 8। ये 3 तरफ से रंगे हुए दोस्तों ये घन है 8। हमें प्रश्न में पूछा है ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन हो। इन 8 की 3 सतह रंगीन है तो कम से कम 2 सतह तो रंगीन हमको मिलेगी। अगला है 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या 24। हमें कम से कम 2 पूछा है तो 3 वाले में कम से कम 2 आएगा, 2 वाले में कम से कम 2 है, लेकिन एक वाले में अपने को 2 रंगे हुए घन नहीं मिलेंगे। तो कम से कम 2 में हम 3 वाला ले लेंगे और 2 वाला ले लेंगे। ये हो जाएंगे दोस्तों 24 और 8 32। तो इसका जवाब आ जाएगा 32। अगला है ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। कम से कम एक में दोस्तों हम 3 तरफ से रंगे हुए ले लेंगे, 2 तरफ से रंगे हुए ले लेंगे और एक तरफ से रंगे हुए ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 24 और 24 48 और 8 56। घन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस एक उदाहरण में आपके सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसमें हम एक नेक्स्ट उदाहरण द्वारा और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बड़े घन की भुजा 5 सेमी की है। इस घन को 1-1 सेमी के छोटे टुकड़ों में काटने पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी क्वेश्चन ये के ये रखते हैं और अगला उदाहरण हम लेते हैं। देखते हैं। कुल छोटे घनों की संख्या बराबर बड़े घन की भुजा की बार क्या है दोस्तों 5/1 का क्यूब, मतलब 5 का क्यूब और 5 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों 125। मतलब कुल छोटे घन कितने हो गए 125। अब आपको काटना बताया था कि कुल कितनी बार काटा जाएगा। कुल कितनी बार काटने के लिए आपको बता रखा है कि जितने टुकड़े होते हैं उसमें से 1 कम कर दिया जाएगा, 3 से गुणा कर दिया जाएगा। तो इसको छोटे टुकड़ों में काटने के लिए कुल कितनी बार काटा जाएगा, कुल 12 बार काटा जाएगा। कुल छोटे कितने प्राप्त होंगे 125 प्राप्त होंगे। ये दोस्तों आपको समझाने के लिए बताया था। प्रत्येक क्वेश्चन में बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन हल करने के लिए हम केवल एक फलक की स्थिति ले लेंगे। एक फलक की स्थिति होगी वैसे ही बाकी फलकों की स्थिति होगी। 5 यहाँ पर 5 आने का मतलब उसके 5 टुकड़े होंगे। 5 टुकड़े करने के लिए इसको 4 बार काटेंगे। 1 2 3 4 5, 4 बार काट दी, 5 टुकड़े हो गए। 1 2 3 और 4, 4 बार काट दी, 5 टुकड़े हो गए। आपको बता रखा है दोस्तों यहाँ पर लिखा जाता है 3, यहाँ पर लिखा जाता है 2 और जो बच गया वहां पर लिखा जाता है 1। ये आपको बता रखा है कोने से कटेगा वो 3 तरफ से रंगा होगा। इसका मतलब 3 तरफ से रंगा हुआ, एक कोने पर 1 है तो 8 कोनों पर 8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 तरफ से रंगे हुए हैं। 2 तरफ से रंगे हुए कितने हैं 3, 2 तरफ से रंगे हुए 3। इस 2 का मतलब होता है 2 तरफ से रंगे हुए। 2 तरफ से रंगे हुए गए आपके 3। 2 तरफ से रंगे हुए एक भुजा पर 3 है तो भुजा आपकी बता रखी है कितनी होती है 12। एक भुजा पर 3 है तो 12 पर कितने हो जाएंगे 36। अगला है एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या, तो ये एक वाले गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तरफ से रंगे हुए हैं 9। ये एक फलक पर 9 है तो फलक होते हैं आपके 6। 9 को 6 से गुणा करने पर 54। तो ये हो गए दोस्तों एक तरफ से रंगे हुए 54।
अगला उदाहरण लेते हैं, चार तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या 0। मैंने आपको पहले उदाहरण में बताया था दोस्तों कि कोई घन है और उसकी सभी सतह रंगी हुई है, तो तीन तरफ से रंगे हुए हमेशा 8 होंगे और चार तरफ से रंगे हुए हमेशा 0 होंगे। ये दो का जवाब निश्चित होगा, लेकिन निश्चित दोस्तों तब तक ही होगा कि जो घन है उसकी सभी सतह रंगीन होने पर ही यह जवाब निश्चित होगा। अगर कोई भी एक सतह ऐसी है कि 6 में से रंगी हुई नहीं है, तब जवाब 8 और 0 नहीं होंगे, और सभी सतह रंगी हुई होगी तो ये जवाब निश्चित हो जाएंगे आपके 8 और 0। अगला लेते हैं रंगहीन छोटे घनों की संख्या। रंगीन छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए अपने पास कुल छोटे घन है 125। कुल छोटे घन है 125। अब 125 घन में से हम रंगे हुए घन घटा देंगे, और रंगे हुए घन कितने हैं दोस्तों अपने पास? तीन तरफ से रंगे हुए 8, दो तरफ से रंगे 36 और एक तरफ से रंगे हुए 54। ये हो जाएंगे दोस्तों 36, 54, 90, 8, 98। टोटल घन है छोटे अपने पास 125 ही। 125 में से 98 रंगे हुए घटा देंगे तो बिना रंगे हुए घन अपने पास बचेंगे दोस्तों 27। इसका एक छोटा सा सूत्र और होता है कि जितने टुकड़े होते हैं उसमें से 2 कम कर दो। टुकड़े कितने हैं दोस्तों? 5। 5 में से 2 कम कर दिया जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों? 3। उसका 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। ये हो जाएंगे बिना रंगे हुए घनों की संख्या। लेकिन दोस्तों ये ट्रिक भी तब लगती है कि इसके सभी घन रंगे हुए होने चाहिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन है, ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन हो। आपको बता रखा है दोस्तों कम से कम 2 सतह रंगीन में आपकी तीन तरफ से रंगे हुए 8 वाले आएंगे और 2 तरफ से रंगे वाले 36 आएंगे। 36 और 8 हो जाएंगे दोस्तों 44, तो ये हो जाएंगे 44। अगला है ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। कम से कम एक सतह रंगीन वाला पूछता है तो उसमें दोस्तों आपके 3 वाले भी आएंगे, 2 वाले भी आएंगे और 1 वाले भी जाएंगे। ये हो जाएंगे टोटल 98। ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो, ऐसे घन हो जाएंगे 98। यह है दोस्तों अपने घन के सामान्य सूत्र। अब इसमें अगले टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं, उनमें क्या होता है दोस्तों, ये इसमें 6 फलक थे, वो 6 के 6 लाल रंग से रंगे हुए थे। 6 के 6 लाल रंग से रंगे हुए थे। इसमें अगले क्वेश्चन आएंगे, उनमें क्या होगा दोस्तों, घन तो घन है उसके 6 फलकों में 3 कलर भी हो सकता है, 6 फलकों पर 6 कलर भी हो सकता है। ये जो बाकी अगले क्वेश्चन बचे हैं वो हम लेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।